आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 30 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 17 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें अपनी हिफाजत में रखा और पिता परमेश्वर आपने हमें एक बार फिर से मुझे अवसर प्रदान किया पिता परमेश्वर बाइबल रीडिंग करने का। खुदा जब मैं बाइबल रीडिंग करता हूँ और जब खुदा वचन पढ़ता हूँ तो मेरे पिता परमेश्वर होने दे कि वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 30 चैप्टर। हे यहोवा, मैं तुझे सहराऊंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 चैप्टर। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर। इसके बाद तू भी खा पी लेना।
क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वह दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और न उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कांद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो, वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आज मेरा अजीजों, जो मैंने लूका रचित सुसमाचार उसका 17 चैप्टर जो पढ़ा है, उसकी 3 वर्सेस से 4 वर्सेस तक मैं पढ़ना चाहूँगा और थोड़ा उसके ऊपर मंथन कराना चाहूँगा और करना चाहूँगा। उसमें इस तरह लिखा है कि सचेत रहो,
यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। यदि तेरा भाई या तेरा अजीज अपराध करता है या कोई भी गलत काम करता है तो सबसे पहले हमें उसे समझाना चाहिए। और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। अगर उसके मन में अफसोस हो कि मैंने गलत काम किया है और पछताए, मन में पछता करके आपके पास आए कि हे मेरे भाई, हे मेरे पिता, हे मेरे अजीज, मुझे माफ़ कर दे क्योंकि मैंने तेरी रीति में गलत काम किया है, तो हमें ज़रूर क्षमा करना चाहिए। और आगे लिखा है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। यदि आपका अजीज या हमारा अजीज, लिखा है कलाम में, और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर 7 बार भी कोई तेरे विरोध में अपराध करे तो तू 7 बार क्षमा कर। हमें क्षमा करना आना चाहिए। जो कलाम कहता है कि तू क्षमा कर, क्षमा करना हमें ज़रूर आना चाहिए। और क्षमा करने में ही हमारा एक बड़प्पन होता है कि हमने अपने अजीज़ को क्षमा किया। और अगर उसके मन में पछतावा होता है तो क्या ही अच्छी बात है कि वो दोबारा से वह अपराध नहीं करेगा या कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा जो उसको लगे कि मैं, जो मेरा अजीज़ है जिसके विरोध में मैंने किया, कि वो मुझे कितनी बार क्षमा करता है, मुझसे कितना प्यार करता है कि वो बार बार मुझे क्षमा करता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे सुनने वालों से मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी अपराध, कोई भी कुछ गलत काम करे, अगर वो पछताए, मन में अफसोस हो, तो हमें उसे ज़रूर क्षमा करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को, अध्याय को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और आज मैं एक बार फिर अपनी बेटी क्रिस्टी फ्रांसिस को बुलाना चाहूँगा कि वो मेरे पास, कि वो यहाँ आएँ और आकर के बाइबल की एक वर्स को हमारे साथ शेयर करें। क्रिस्टी फ्रांसिस आइए। आज आप कौन सी बाइबल की वर्स पढ़ेंगी? क्रिस्टी फ्रांसिस आज पढ़ेंगी मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 चैप्टर, उसकी 14 वर्स। उसमें क्या लिखा है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे वो तुम्हारा इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 चैप्टर 4 वर्सेस क्रिस्टी फ्रांसिस ने हमारे साथ आज पढ़ी है। थैंक यू सो मच क्रिस्टी फ्रांसिस। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने सो सुंदर वचन दिया। पिता परमेश्वर, उन्हें तो खुदा बाप आसमान है कि हम में से हर एक इंसान का मन पिता परमेश्वर क्षमा करने वाला मन हो पिता परमेश्वर। मैं इसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मन में खट्टास, मन में जलन या ईर्ष्या पिता परमेश्वर एक दूसरे के प्रति कभी भी जिंदगी में खुदावन ना हो। खुदा प्यार मोहब्बत के साथ, अच्छे सोच के साथ, हलीमी के साथ, मोहब्बत के साथ हम सब जो रिश्ते पिता परमेश्वर आपने बना के इस धरती पे हमारे दिए हैं, उन सब के साथ खुदावन ऐसे ही बर्ताव करें। आए मेरे पिता परमेश्वर, रेस्ट ऑफ डे में हम सब के साथ हो, हम सब की सुधी ले पिता परमेश्वर, हम सबको बचा के रखा, उस पर आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना का मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, माना जाए, आशीर्वाद आए, इसे आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी इस तरह हम किसी को माफ करते हैं, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, उनकी बुराई से बचा, उनकी बादशाहत, इज्जत और जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन।
परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।